संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ये एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सो माया बस बंध्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। जीवात्मा माया के बस में आ गई है, फंस गई है। कैसे फंसी है? बंध्यो कीर मरकट की नाई। एक बंदर नचाने वाला होता है मदारी, वह कैसे पकड़ते बंदर को? 5-6 मदारी इकट्ठे होकर जाते हैं जहां बहुत सारे बंदर होते हैं। पटाखे वगैरह भी लेके जाते हैं वो। और वो एक चद्दर पे बिछा देते हैं, चने डाल देते हैं, उस पे जाल फैला देते हैं। तो ओट में बैठ जाते हैं छिपके कि बंदर आएंगे। एक सुराही रख देते हैं बीच में उसके, कुछ दाने सुराही के अंदर डाल देता है, कुछ चारों तरफ फेंक देते हैं वो। तो देखते देखते 1-2 बंदर आ गया, 5-6 आ गए। बंदर खाने लग गए चने। अंदर चने पड़े थे सुराही में। सुराही का मुखड़ा तंग होता है, हाथ तो चला जाए, अगर मुट्ठी बंद करके निकाले तो हाथ फंस जाता है। पशु हैं वो, इतनी बुद्धि तो नहीं है जितनी मनुष्य में है।
तो एक बंदर ने देखा अंदर तो भाई चने पड़े हैं सुराही के अंदर। उसने हाथ डाल दिया, मुट्ठी तो भर ली चने की। अब देख लिया उनने, हाँ मुट्ठी भर ली उसने। वो मुट्ठी ना लालच के बस में छोड़ नहीं पाता, छोड़नी उसको आती नहीं कि वे तू फंसेगा छोड़ के भाग ले। पशु तो है, क्या करते हैं वो पटाखे बजा देते हैं, सारे बंदर भाग जाते हैं। जिसके फंसा हुआ ना उसमें बाके बोरी फेंक देते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। अभी सुराही में से हाथ नहीं निकला बाहर, उसके हाथ पे डंडा मारेंगे वो, नस पे। नस ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ी हाथ खुला, मुट्ठी बाहर आ गई। क्या था ये? युक्ति थी। उस युक्ति से उसकी मुट्ठी खुल गई, लेकिन उसको नहीं पता अब पकड़ा गया। लोहे की चैन गले में डाल दी और वो उसको पकड़ के ले आई। देखो चने लालच बस खाने के लिए चारों तरफ खा रहा था, सोचा ज्यादा खा लूं, मुट्ठी भर ली, पकड़ा गया, कैद में हो गया। मदारी के मदारी क्या करता है? भूखा प्यासा रखता है उसको, उसकी शक्ति कमजोर करेगा वो मदारी। हल्की फुल्की पिटाई भी शुरू करेगा, उसको शिक्षा देगा वो, चल ऐसे लट्ठी के सहारे से, यानी उसको वो शिक्षा दे देगा, हाड़ दस्ती से सिखा देगा और पीट पीट के सिखाएगा उसको। फिर जो सीख जाएगा तो उसी के सहारे से रोजगार चलाएगा। जीव आत्मा जब आई, लोभ के अंग में, मोह के अंग में इसको फंसाया। देख तेरा परिवार है ये, बच्चे को तो कुछ नहीं पता, माता पिता सिखाएंगे, ये तेरा दादा लगता है, ये तेरी दादी लगती है, ये तेरी मम्मी है, ये पापा है। वो याद करेगा, शकल भी देखेगा, उसको तो पता ही नहीं ये कौन है तो कौन है, सिखाया जा रहा है। अब सिखा तो दिया, ये तो बाहर का है, फिर अंदर मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, ये पांचों अंदर बैठे। पकड़ डबल होगी अब, एक तो अंदर पकड़ रही इसको पांचों। मोह का अंग अंदर अंदर रहे, आदि पकड़ है, बाहर भी आदि पकड़ करवाएगी तभी तो होगा। नहीं ये मेरा परिवार है, उसके लिए जीना मरना एक करेगा वो। ये मेरा धन है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है। यानी बाहर भी पकड़ लिया, अंदर की पकड़ मजबूत हो गई, बाहर की पकड़ भी मजबूत हो गई। ऐसे जीवात्मा फंसा है काल के देश में। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी काल कहते हो आप, दयाल कहते हो, ये क्या है? वो शिक्षित हैं मेरे दोस्त, अब भी जिंदा हैं। सही प्रश्न पूछा आपने, काल क्या है, दयाल क्या है? ये तो सत्संग की बातें हैं भाई, भक्ति की बातें हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने प्रश्न किया। पूछता ही नहीं कोई यहां तो, क्यों पूछते ही? पता है मन को जवाब मिलेगा इसको, मन चाहता नहीं है इसको पूछने, तो रोक लेता है। तो भाई कोर्स है ये, जैसे वकालत का कोर्स है, डॉक्टरिया कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है,
हर चीज का कोर्स है, अध्यात्म भी एक कोर्स है। और सचमुच में ये कोर्स था तो सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य था ये, जो कि सबसे बाद में रख दिया गया। कब? वृद्धावस्था में सोचेंगे इस कोर्स को, ये सबसे पहले करना था। इसकी पढ़ाई बचपन से शुरू होनी थी, अध्यात्म विद्या की, लेकिन घर में था नहीं कोई, पड़ोस में नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था हमें ले जाता। गुरुकुल में पहले दाखिला करवाते थे बच्चों के। गुरुकुल में 3-4 शिक्षाएं मिलती थी, एकेडमिक शिक्षा भी बच्चे को दी जाती थी, सामाजिक शिक्षा भी, नैतिक शिक्षा भी, अध्यात्म की शिक्षा भी, सर्वांगीण विकास किया जाता था। वो थोड़े से रह गए और उनके अंदर भौतिक जगत की और इसकी जब तुलना करी तो क्या किया, गुरुकुल स्कूलों ने, विद्यालयों ने भी जो दूसरे विद्यालयों की पढ़ाइयाँ थी वो अडॉप्ट कर ली सारी। कंपटीशन का जमाना है, उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे, नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, सारी शिक्षाएं वहां भी लागू होगी। अब चाहे डीएवी स्कूल हो, चाहे आर्य स्कूल हो, जितने भी सारे के सारे हैं, कोई भी गुरुकुल हो, सारे विद्यालयों में पढ़ाइयाँ धीरे धीरे भौतिक जगत की आ गई। अब क्या बच गया वहां पे? एक चिन्ह मात्र बच गया। अध्यात्म की घंटी लगती कोई? सच पूछोगे, श्री गायत्री मंत्र का जाप चलता है विद्यालयों में सुबह दोपहर शाम को, रिकॉर्डेड है। सारे स्कूल के कमरों में स्पीकर लगा हुआ है, सब बच्चे सुन लेते हैं। यज्ञ करेंगे सप्ताह में 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, शुभ आगे वो कर देंगे। यानी खाना पूर्ति सी है बस, वो एक रस्म रिवाज बना दी। बाकी चलो पढ़ाई पे, चलो विद्यालयों में जाओ, भाई घंटी बज गई, क्या हो गया? धीरे धीरे वहां भी तो गौण ही तो हो गया। पूरा अध्यात्म का कोर्स था पहले, गौण हो गया। क्यों हो गया? भौतिक जगत में हम रह रहे हैं और भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है हमें, तो कमाई चाहिए। कमाई कहां से आएगी? नौकरी मिले, दुकानदारी हो, बिजनेस हो, कोई तो हो। इसी दौड़ में फिर शामिल हो गए। जो अध्यात्मक क्षेत्र था हमारा बचपन में गुरुकुलों में जो था, वह धीरे धीरे वो भी गौण हो गया, तो पूरे के पूरे भौतिक बन गए। अब और भौतिक में ये विशेषता है कि आकर्षण तो है, बाद में दुख है उसमें, बाद में दुख मिलता है। अध्यात्म में शुरू में मुश्किल दिखती है, मन रोकता ना इसको, फिर संतुष्टि मिलती है, फिर खुशी मिलती है, संतोष आता है। ये बातें सारी हैं। लेकिन जो जरूरी कार्य था तो पूछने लग गया, वो बात चल रही थी दशांत जी, काल क्या है, दयाल क्या है। धन जहां होगा चोर वहीं आएंगे। धन श्वासों का हमारे पास है, घट में है। 5 चोर आएंगे और 5 श्वासों को माया में, माया का इकट्ठा करने में, कमाने में, खर्चने में यहां लगवाएंगे। मन इनका
सेनापति है पांचों का, ये मन की मानते हैं पांचों, और आत्मा के हक में, आत्मा के उत्थान के लिए कोई कर्म नहीं करता। ये सारे विरोधी होते हैं। तो कौन है काल? थोड़ा प्रश्न पैदा करो अपने अंदर, हमारा दुश्मन कौन है? जो हमें सत्य मार्ग पे न चलने दे, सत्य भक्ति न करने दे और हमें रोके, चाहे वो घर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, वो रोक रहा हमें, फिर दुश्मन ही तो बन गया वो, यानी काल ही तो बन गया वो। जो आत्मा की विरोधी शक्ति है उनका साम्राज्य है मनुष्य तन पे। 9 के 9 गेट द्वार खुलते हैं माया में, सारी शक्ति समासों की 9 द्वारों में खर्च होती, 10वां द्वार बंद पड़ा, जहां से आत्मा परमात्मा का अध्याय शुरू होता है मिलाप का, वो तो बंद पड़ा है। तो काल क्या करता है? वो ये करता है कि सत्य भक्ति ना कर, बस जगत का धन कमा, कुछ भी कर, अमर लोक की भक्ति करने से रोकने का काम ही नहीं कर, बस 3 लोक की भक्ति में सहायता करते हैं। ये पता है कि 3 लोक में फंसा, फिर आ जाएगा कल को हमारे पास। इसीलिए काल और दयाल दोनों अंदर है। अब प्रश्न पैदा होगा, फिर दयाल क्यों नहीं रोकता काल को? चोर चोरी क्यों करता है? डकैतियां क्यों डालता है मनुष्य? कत्ल क्यों करता है? क्यों दूसरे की जमीन को हथिया लेता है? ये जब अंदर दयाल है, यानी परमात्मा अंदर है, फिर क्यों नहीं रोकता? ये प्रश्न सबके मन में आता है, स्वाभाविक है, आएगा ही। वो कब रोकता है? सुनो, हरियाणा में रहते हैं हम। हरियाणा में गांव में बहुत पहले बच्चे थे हम, जब चलती थी बातें, कहते थे कोई बात जुबान से पक्की करवा देते थे या कुछ भी कहते थे, कहता है भाई आत्मा से सच्ची बता दे, ये काम करेगा ना। कोई नहीं कहता मन से बता दे, आत्मा से बता दे। यानी अध्यात्म तो हमारे भारतवर्ष में है। देखो आप, बातों बातों में चलती बातें, आत्मा से बता दे। कोई कहता मन से बता, बिल्कुल नहीं कहता कोई भी, आत्मा से बता दे। इसका अर्थ क्या है? वो सब चलते फिरते थे हमारे यहां पर, उनका प्रयोग होता था। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को चाहती है। मन काल ब्रह्म का अंश है, ये सत्य भक्ति को नहीं चाहता। ये मूल बात आ रही है। अब कहते हैं जड़ से बीमारी काट दे। डॉक्टर के पास जाता है, कोई जुकाम है और वो गया, वैद्य जी जुकाम 15 दिन हो गए, मैं दुखी हो गया, जड़ से बीमारी काट दो। पूछेगा वो, बता कैसे हुआ शुरू में? बताएगा वो, ठंडी मैंने वो आइसक्रीम खा ली, ठंडे प्रदेश में चला गया, कुछ परहेज नहीं, यानी बता रहा है वो। फिर एलर्जी पूछेगा, तेरे को एलर्जी किस किस चीज से है? बता दिया सारा काम। अब वो दवाई शुरू करेगा और परहेज भी बताएगा। ये ठंडी वस्तु में वर्जित है भाई, गरम गरम चीजें लेनी है, और ये परहेज और ये उपाय हैं, तो जड़ से काट देगा।
उसकी मानेंगे तो। अब जरा देखना, सृष्टि की रचना पे जाना पड़ेगा हमें। जब बीमारी समझ में आएगी, काल कौन है, दयाल कौन है, फंसी क्यों आत्मा, आत्मा आई क्यों यहाँ पे, आत्मा को फंसा कौन रहा है, आत्मा है कहाँ पे, हमारे तन में आत्मा कहाँ है, पहला प्रश्न। परमात्मा कहाँ है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, काल कहाँ बैठा है, तीसरा प्रश्न। चौथा, माया कहाँ बैठी है, चार प्रश्न। मन माया जोड़ा, साथ रहते हैं। आत्मा परमात्मा दोनों अंदर, चारों शक्तियां अंदर ही तो हैं। फिर भी बेहाल। क्या था ये? एक महानुभाव जी ने एक प्रश्न और पूछा, जी दयाल ने युग काल क्यों पैदा किया, क्यों करता पैदा? हमारा दुश्मन है, हमारे भीतर बैठा दिया, क्यों पैदा किया? ये प्रश्न तो सही है, लेकिन इसका संबंध परमात्मा से है। क्या पूछ रहा है? दयाल ने काल क्यों पैदा किया? हमारा किसी का प्रश्न नहीं है ये, और हमारे में से कोई जवाब भी नहीं दे सकता प्रॉपर। जोड़ के देना अलग बात है, जोगा क्यों समझाना अलग बात है। मोमबत्ती की तुलना सूर्य से नहीं होती, लेकिन प्रकाश थोड़ा सा तो है, बहुत अच्छा प्रकाश है। लेकिन समझने के लिए तो कुछ बात आएगी। तो उससे मेरी बात हुई, भाई क्यों पैदा करे ना करे, अब तो एक बात समझ ले, एक दृष्टांत समझ ले, उसके माध्यम से समझना पड़ेगा। भीड़ जा रही थी, काफी लोग जा रहे थे, धक्का लगा, एक आदमी गिर गया कुएं में, और चारों तरफ आदमी खड़े हुए उसके। जो गिरा है ना, उसका क्रोध आ गया, किसने धक्का मारा है, देख लूंगा, बदला लूंगा। वो बोल रहा है, एक सियाना सा ऊपर खड़ा था, वृद्ध, बोला भाई ये बदला तो तू ऊपर आगे लिए, अब तो एक बात कर, हाथ जोड़ के न्यू कह दे, कोई मुझे निकाल दो इस कुएं से, कोई निकाल दो इस कुएं से। अगर भीतर रहेगा तो बदला नहीं ले सकता और मर भी जाएगा, क्योंकि थकेगा, श्वास टूट जाएगा, मर जाएगा। पहला उपाय तो कुएं से बाहर निकाल। रस्सी लाए, डाली, कितना दुखी था भीतर कि मृत्यु निकट थी, और ऊपर आकर के आजाद हो गया, सांस में सांस आया, बचे भाई। अब कहेगा कोई बदला लेगा, तो किसका बदला था, में जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, मेरा कोई प्रश्न नहीं। तो भाई महानुभाव जी, प्रश्न तो है तेरा सीधा दयाल से, परमात्मा से। ये प्रश्न जाके तो ऊपर पूछना, हे दयाल, हे परमात्मा, यू काल क्यों बनाया? तू पहले इस अंधकूप से निकलने का उपाय तो ले ले। 9 द्वारों में अंधा कुआं है, सुरती पड़ी है नीचे 9 द्वारों में, ये इसी पड़ी है। अरे 9 द्वारों में पड़ा है फिलहाल, ऊपर निकल 10वें द्वार पे, फिर वहां पूछना, हे दयालु, ये काल क्यों बनाया? बताओ क्यों, ये क्यों बनाया? ये प्रश्न अपना है ही नहीं। ये फिर दृष्टांत आ रहा है, माता पिता ने अपना कार्य किया, हम आ गए, पुत्र पूछे माता पिता से, पिताजी हमें क्यों बनाया? कहेंगे वो, बेटा तेरा प्रश्न है ही नहीं, ये हमारी मौज थी।
यानी परमात्मा की मौज थी, काल बनाया, हमें भी ले आया और सब कुछ यहां बना दिया। हमारा तो एक ही प्रश्न है, अंधकूप से कैसे निकले, यहां से निकले कैसे, ये प्रश्न तो। और डोरी डाली थी कुएं में, उसने पकड़ी, ऊपर खींच ली, बाहर आ गया। हमारे मस्तक में 10वां द्वार है। क्या है? 10वां द्वार। सतनाम की डोरी देगा गुरु, वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है वो डोरी, जबान की नहीं है वो, अति सूक्ष्म है वो श्वासों में चल रही है, घूम रही है प्राणों में। कौन है ये? प्रणव है। प्रणव ही तो घुमा रहा है। ये भी एक डोरी है।